आज बच्चा बच्चा जो है उसके अंदर जोश है। बाबा साहब का मिशन है बौद्धमय भारत। महाबोधि आंदोलन के लिए यहाँ से पूछ करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिंदाबाद। संकल्पित होकर के अपने मिशन पर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज बाबा साहब की जयंती है तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मानवर भीम रत्न बुद्ध रत्न भारत रत्न बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उनके उपलक्ष्य में जो है हमारा पूरा देश शायद मंगलमय या सुख की अनुभूति कर रहा है। और आज बच्चा बच्चा जो है उसके अंदर जोश है बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, उनके मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर दृढ़ संकल्प हैं और यहाँ पर आए हुए हैं सब लोग। तो बड़ी दृढ़ता और एकाग्रता के साथ आज ये संकल्प लोग ले रहे हैं कि बाबा साहब का जो मिशन है उसको अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने सबने ठाना है। बाबा साहब का क्या मिशन था जो अधूरा रह गया? बाबा साहब का मिशन है बौद्धमय भारत, विकासशील भारत। और भारत को विकासशील बनाने के लिए भारत को बुद्ध की जो नीतियां हैं वो भारत के प्रत्येक नागरिक को मालूम होनी चाहिए। और इसके लिए आज बाबा साहब के 134वीं जयंती के अवसर पर मैं बुद्ध रत्न भीमपुत्र विजय कुमार आजाद महाबोधि आंदोलन के लिए यहाँ से कूच करूँगा और पूरे देश में लोगों को बुद्ध की पंचशील विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को बताने का काम करूंगा ताकि बाबा साहब का जो अधूरा मिशन है वो पूरा हो सके। देश के विकास के लिए बुद्ध नीति अपनाना क्यों जरूरी है इतना? क्योंकि बुद्ध की नीति में किसी व्यक्ति विशेष को या धर्म विशेष को नीचा दिखाने का काम नहीं किया जाता, बल्कि समता समानता बंधुता की बात की जाती है। और मैं तो कहने से ज्यादा करने पर विश्वास करता हूँ। और बुद्ध की जो नीति है वो समानता की नीति है, जो दिखती भी है, जिसका प्रमाण भारत के अलावा अन्य देश सभी जानते हैं, जिसे आज भारत को आवश्यकता है। पहले दलित लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, इतना उनके पास धन भी नहीं होता था और उसके बावजूद भी बाबा साहब विदेश पढ़ने गए। तो आप जानते हैं उनकी पढ़ाई किसने पूरी कराई, किसने सहयोग दिया उनको? बाबा साहब को अगर हम पढ़ने की बात करें तो छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्हें हम आरक्षण के जनक के नाम से जानते हैं, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ने में पूरा सहयोग किया। और यही नहीं, अगर सबसे बड़ा अगर हम सहयोगी कहें तो उनकी धर्मपत्नी को, क्योंकि माता रमाबाई को अगर वो ना होती, वो उनको प्रोत्साहित ना करती तो आज शायद ही बाबा साहब इस लायक बन पाते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज घर घर झगड़े होते हैं, महिलाएं पुरुषों को बढ़ने नहीं देती। मैं उन सभी महिलाओं से भी अनुरोध करता हूं कि माता रमाबाई से प्रेरणा लीजिए और अपने पतियों को देश के उत्थान के लिए प्रेरित कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिंदाबाद। विजय कुमार आजाद जी जिंदाबाद। हमारे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम पुत्र विजय कुमार आजाद जी से आज इंटरव्यू हो रहा है, जो हमारे समझ में खड़े हुए हैं। ये आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका बड़े अच्छे ढंग से जवाब देंगे। बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थी? 32। तो उनकी डिग्रियों ने आप दलित लोगों की जिंदगी में क्या कुछ भूमिका निभाई है? तो ये डिग्री भूमिका नहीं निभाती, मैं आपको बता दूं, डिग्री एक उपलब्धि हासिल कराती है। बाबा साहब ने ये सिद्ध कर दिया कि जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो उन्होंने उस दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा और इतनी लगन और मेहनत के साथ वो उपलब्धि हासिल की जिसे आज कोई दूसरा हासिल नहीं कर सकता। उनके संघर्ष से लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? बाबा साहब के संघर्ष से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को संकल्पित होकर के अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए और संकल्पित होकर के अपने मिशन पर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और एक समय वो आता है जब सफलता आपके कदम चुभती है। आपको बाबा साहब की कोई ऐसा किस्सा बाबा साहब का जो आपको बहुत प्रेरित करता है, आप अपनी जिंदगी में उसको उतारना चाहते हो, अपनाना चाहते हो? बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस बात को तो आए दिन मैं लगातार मंचों के माध्यम से सुनता हूँ, लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही थी। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जिससे जीवन की हर परेशानी का अंत किया जा सकता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से और मीडिया के माध्यम से, जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही, सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले आप बाबा साहब के जो मूल सिद्धांत हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, आप इन 3 शब्दों को समझिए, इनके अर्थ को समझिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। तब जाकर के आप सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन करने पाएंगे और इस देश में समता समानता बंधुता कर पाएंगे।